हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। हमारे चैनल लेट्स लर्न पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मिशन राजस्व लेखपाल के तहत वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी पूरे वाक्यांश लिखने की जगह एक शब्द से ही काम चल जाए तो उसे हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ दिया हुआ देख लीजिए। भाषा के सौष्ठव एवं प्रभाव की वृद्धि के लिए अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना विशेष उपयोगी होता है। इससे शैली में गंभीरता एवं सूत्र रूप में की विशेषताओं का समावेश हो जाता है। आधुनिक युग में देख रहे हैं शॉर्टकट का फार्मूला चल रहा है, तो वही चीज़ है शॉर्टकट, यानी लंबे वाक्यों की जगह पे हम छोटे शब्द में अपनी बात को कह सकें। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं किसी को पत्र लिख रहे हैं या किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो हमें कम से कम शब्दों में उसको अपनी बात बतानी है, क्योंकि लंबी बात हम बताएंगे तो उब जाएगा और हमारी बात को सुनेगा ही नहीं। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं मित्रों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। देखिए, जिसका पति मर जाता है उसे तो विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाने की क्रिया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आयात और निर्यात। अगर हम अपने देश से दूसरे देश में कोई सामान भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, और अगर कोई सामान हम दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। जो बिना वेतन काम करे, देखिए, एक वेतनिक होता है, जो वेतन के साथ काम करता है उसे वैतनिक कहते हैं, और जो बिना वेतन लिए काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। एहसान, उपकार ना मानने वाला, यानी दो चीज़ें होती है, कृतज्ञ होता है, कृतघ्न होता है। तो कृतज्ञ जो उपकार मानते हैं उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार नहीं मानते उन्हें कृतघ्न कहते हैं। दोनों विलोम भी है एक दूसरे के। पांचवा देखेंगे, जो गुण दोष विवेचन करते हों। यहाँ पे देखेंगे, गुण दोष दोनों का अगर देखेंगे, विवेचना कर रहे हैं, तो उसे हम समालोचक कहेंगे। समान रूप से दोनों की आलोचना, जो गुण हैं उनको भी प्रदर्शित करेंगे और जो दोष हैं उनको भी प्रदर्शित करेंगे। जिसका विभाजन ना किया जा सके, दो चीजें हैं, अविभाज्य या विभाज्य। देखिए, विभाज्य का मतलब होता है जिसका विभाजन किया जा सके, और जिसका विभाजन नहीं किया जा सकेगा उसे हम अविभाज्य कहेंगे। और उसी तरह से खंडित अखंडित होता है, जिसका खंडन किया जा सकता है खंडित, और जिसका खंडन नहीं किया जा सकता अखंडित। आगे देखेंगे, बुद्ध की श्रेष्ठता बताने के लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति। पैसों से अक्ल नहीं होती मिलती, अक्ल शासन द्वारा नहीं बांटी जाती, अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल से सब काम चलता है। तो यहाँ देखेंगे, अक्ल बड़ी या भैंस, बुद्धि की श्रेष्ठता यही बताती है कि भैंस देखने में तो भैंस बड़ी है भौतिक रूप से, लेकिन वास्तविक रूप से अक्ल बड़ी है। इसलिए यह बुद्धि की श्रेष्ठता को बताने के लिए सबसे प्रसिद्ध लोकोक्ति है। वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास न हो, यानी नास्तिक, जिसके आत्मा परमात्मा किसी पे विश्वास न करता हो, वह व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। प्राचीन काल में वो नास्तिक उसे कहा जाता था जो वेदों की को मान्यता नहीं देते, तो उन्हें नास्तिक कहा जाता था। नवा देखेंगे, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है। तो अंतरिक्ष, स्पेस जिसे कहते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है। जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके वश में हो, यानी स्त्री की सारी बातें मानता हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रैण कहेंगे। यहाँ पे सबसे शुद्ध जो शब्द है वो स्त्रैण है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, देखेंगे, तो होता है अंतेवासी। जो गुरु के समीप रहता है उसे अंतेवासी कहते हैं। 11 हो गया, आइए 12 देखते हैं। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए, हाथ से करने वाला जो चतुर हो हाथ से काम करने में, उसे हम हस्त लाघव कहेंगे। जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता है, हर समय दूसरों की बुराई देखता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, छिद्रान्वेषी। और दूसरे की जो हरदम निंदा करता रहता है उसे पर निंदक। और आलोचना करने वाला आलोचक। जो भोजन मुफ्त में मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, सदाव्रत।
वह अग्नि जो वन में अपने आप लग जाती है, अच्छा हम क्या कहते हैं, देखिए दावानल कहते हैं। एक जठराग्नि यानी पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहते हैं। एक बड़वाग्नि एक समुद्र में लगने वाली अग्नि है। जो युद्ध की इच्छा रखने वाला हो, जो हमेशा युद्ध प्रेमी हो, युद्ध का इच्छा रखता हो, उसे क्या कहेंगे, युयुत्सा। युयुत्सा यानी डी, जो युद्ध की इच्छा रखते हो उसे युयुत्सा कहते हैं। सबसे सर्वोत्तम शब्द का हमको प्रयोग करना है जो उचित और व्याकरण की दृष्टि से सही हो। युद्ध प्रेमी, युद्धवीर, युद्धजीवी नहीं, युयुत्सा सबसे शुद्ध है। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो। अब देखेंगे भूगर्भवेत्ता सबसे सही सटीक है। और पुरातत्व स्रोत से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें पुरातत्व वेत्ता कहते हैं। महल के अंदर का भाग, यानी महल के अंदर के भाग को हम अंतापुर कहते हैं। हिंदी में भी हम लोगों ने पढ़ा है कई बार। 19वां है वह दार्शनिक सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है। क्या है, अनित्यवादी, यानी हर नष्ट होती रहती है हर चीजें, उसे हम क्या कहें, नित्यवादी। अगर जो हर वस्तुओं को नाशवान ना ही मानता है उसे अनित्यवादी। और क्षण भर में जो नष्ट होने वाली क्षणभंगुर जो मानता है वो क्षणवादी होगा। तो यहाँ अनित्यवादी होगा दार्शनिक जो हर वस्तु को नाशवान मानता है। वह रोग जिसका ठीक होना बहुत कठिन हो, देखेंगे, यानी जिसको खत्म ना किया जा सके तो असाध्य रोग होगा। ठीक है? जो वह रोग जो मृत्यु का कारण बनता है उसे मृत्यु कारक कहते हैं। जो घातक हो उसे घातक कहेंगे। और जिसका चिकित्सा न किया जा सके उसे अचिकित्सीय, कभी ना मरने वाला हो। देखेंगे अजर और अमर हम लोगों ने पढ़ा है। अजर जो वृद्ध ना होता हो कभी, और अमर जो कभी ना मरता हो। अचर जो चलता ना हो, चलायमान ना हो, जिस पर संकट आने की संभावना ना हो। यहाँ पे देखेंगे अनाक्रांत, जिसे आक्रमण का भय ही ना हो, जिस पर संकट आने की संभावना ना हो उसे हम कहेंगे अनाक्रांत। जिसे मनुष्य ना कर सके, यानी मनुष्य के बस की ना हो उसे क्या कहेंगे, अमानुषिक। अमानुषिक, अगर मनुष्य के बस की होगी तो मानुषिक। नरक से संबंधित, जो नरक से संबंधित होता है उसे नारकीय। जिसको बुढ़ापा ना आए, ऊपर बताया हमने जैसे कि अजर, जो वृद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे हम क्या कहेंगे, परमेय। परमेय जो होते हैं वो प्रमाण सहित सिद्ध किया जाता है। और जो प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके उसे परमेय कहेंगे। ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो, अचानक आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, आकाश वृत्ति। वृत्ति मैंने जीव का होता है, आकाश वृत्ति जो अचानक आ जाए। सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया क्या होती है, सर्वसाधारण विज्ञप्ति जारी की जाती है सरकार द्वारा, तो उसमें लिखा जाता है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, तो क्या होती है, विज्ञप्ति होती है। भाग्यहीन को सब जगह कष्ट मिलता है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है। जो भाग्यहीन होता है यानी भाग्य से विरत होता है उसे क्या कहते हैं, इसका शुद्ध लोकोक्ति जो होगी, जहाँ जाए भूखा और तहाँ पड़े सूखा। कानी के विवाह को 900 जोखे, दूबरी और 2 आषाढ़। कर्महीन खेती करे, सूखा पड़े या बैल मरे। तो यहाँ पे जहाँ जाए भूखा वो तहाँ पड़े सूखा, भूखा आदमी जहाँ जा रहा है वहीं सूखा पड़ जा रहा है, तो इसे कहते हैं भाग्यहीन को सब जगह कष्ट मिलता है। हाथ में आया हुआ, यानी जो हाथ में आया हुआ उसे क्या कहेंगे, हस्तगत। कहते हैं हाथ हस्तगत किया जाता है कोई चीज, तो उसे क्या कहते हैं, हाथ में आया हुआ यानी हस्तगत। अब आगे देखेंगे अधोलिखित पदों एवं अथवा शब्दों के भावार्थ रूप 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखते हैं, पहला है सही विकल्प क्वेश्चन, जितेंद्रिय। तो जीती न जाने वाली इंद्रियां, इंद्रियां विहीन, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो इंद्रियों के वश में हो गया हो। तो यहाँ पे जितेंद्रिय का अर्थ होगा जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। महावीर स्वामी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जितेंद्रिय भी उनको कहा जाता है। गोधूली, अब इसको सब लोग जानते हैं, संध्या काल यानी रात्रि और दिन के बीच का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोधूली या संध्या काल। मुमुच, मोमुच यानी मोक्ष की प्राप्त करने की कामना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा, मुमुच। और इस इच्छा को क्या कहेंगे, मुमुच्छा।
जलज, जलज का तो सब लोग जानते हैं, कमल का पर्यायवाची है जलज। पंचानन यानी 5 मुख वाला, 5 मुख वाले को क्या कहेंगे हम? पंचानन। तो मित्रों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का हम लोगों ने 35 का अध्ययन कर लिया, अभ्यास कर लिया है। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल, जिससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।